हमारे पास रुपया नहीं है तो हम किससे कहाँ जाए अन्य। ऐसे ऐसे बात करके हम भागे। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, रोते हैं, गाते हैं। खाने का हम रहते थे तो काम करते थे, खिलाते थे। हमसे यही कहा गया अगर तुम नहीं होते हो तो तुमको मार हारेंगे, ये कर डालेंगे, घर में नहीं रहने देंगे तुमको, पर 5 लाख ले लो और तुम धर्म अपना बदल दो। हम बोले नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे धर्म अपना, मुसलमान हो जाओ बोलते। 5 लाख। हाँ, हम बोले हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हम नहीं होंगे। हमारे बाप माँ सब भगत थे। नहीं सुनवाई होगा तो योगी जी के पास जाएंगे, मोदी के पास जाएंगे। वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ पे नहीं हुई तो फांसी लगा के मर जाएंगे, और क्या होगा। योगी जी के राज्य में बीजेपी सरकार में इस तरह के धर्मांतरण संगठन चल रहे हैं, वो भी देवीपाटन मंडल में। उतरौला में हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। डीआईजी कार्यालय पर हम मौजूद हैं, एप्लीकेशन हाथ में है, आंखों में आंसू है और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ये दौड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें, देवीपाटन मंडल में चल रहा है धर्मांतरण का संगठन। जी हां, पैसे देकर हिंदुओं को बनाया जा रहा है मुसलमान। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा में और डीआईजी कार्यालय के बाहर। सवाल बहुत बड़ा है इस वक्त की सरकार को लेकर कि जब देश में और प्रदेश में मोदी और योगी सरकार हो तब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, वो भी पैसे की बुनियाद पर। यह पूरा मामला निकल कर आया है देवीपाटन मंडल के उतरौला से, जहां पर एक बाबा है जो अपने लोगों के साथ धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा है और अब तक इसकी किसी को भनक तक नहीं है। जब शिकायतकर्ता हम तक पहुंचा, हमको ये बात पता चली, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। और उन तमाम नेताओं को जो ऐसे दावा करते हैं कि हमारे राज्य में, हमारी सरकार में हिंदू सुरक्षित हैं और धर्मांतरण के मामले पहले की सरकार में हुआ करते थे। शिकायतकर्ता जब हम तक पहुंचा, इस वक्त भी वो डीआईजी कार्यालय के बाहर मौजूद है और हम उससे पूरी बात करेंगे कि किस मसले पर और कैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और अभी आप देख सकते हैं इनके हाथ में एप्लीकेशन है। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? संचित कुमार, ग्राम रसूलाबाद, पोस्ट सुखुइया, जिला बलरामपुर। बलरामपुर के रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है कि छांगुर बाबा के पास मैं काम कर रहा था और उसके बाद वो 2 दिन 3 दिन आए, बहकाए कि आप धर्म अपना बदल दो, मुसलमान हो जाओ। हमने बोला बाबा ये क्या कह रहे हो, हम धर्म नहीं बदलेंगे, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, चला आया है, हमारे बाप दादा भगत थे, हम धर्म नहीं बदलेंगे। और उसके बाद मैया तो धमकाए, मारने के लिए कहे और कुल धमकाए, तो मैं रात को टेम्पू बनाया और भाग के अपने घर गया। मतलब आप गरीब हैं, उनके यहाँ काम करते थे तो कह रहे हैं पैसा ले लो और गरीबी दूर हो जाएगी और मुसलमान बन जाओ। हाँ, मुसलमान बन जाओ। कितने लोग हैं उनके साथ और कब से वो ये सब कर रहे हैं? ये नीतू, नसरीन और छांगुर। हाँ। अच्छा, तो ये नसरीन है, नीतू हैं, ये क्या हैं, ये क्या काम करती हैं वहाँ? ये इनके पास सऊदी में, अरब में इनके पास पैसा बहुत है। वो पैसा नीतू के पास है और नसरीन के पास, और बाबा ने ऐसा करते हैं। सऊदी से पैसा आता है, मतलब फंडिंग हो रही है हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए सऊदी और दुबई से। वकील साहब भी इनके मौजूद हैं इस पूरे मामले पर, उनसे भी हम रोशनी डलाएंगे कि क्या मामला है। जो क्लाइंट ये शिकायत आपकी लेकर आए हैं, कहाँ की है, क्या है, बताएं। भैया ये उतरौला एक थाना पड़ता है बलरामपुर में, तो ये आए हैं, धर्मांतरण का मामला है। ये छांगुर बाबा के पास काम कर रहे थे, तो अक्सर बड़े बड़े लोग आते जाते थे, कम पढ़ा लिखा है, उतना जान नहीं पाता, तो पर डे देखता था कि कई बाहर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो ऑलरेडी 1-2 दिन बाबा ने इनसे कहा कि ये जात के थोड़ा शेड्यूल कास्ट के हैं, तो बाबा ने इनसे कहा कि भैया आपकी गरीबी दूर कर देंगे हम, आप धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाओ। तो 2-3 दिन इनसे कहा गया, तो इन्होंने जो है उस पर आपत्ति जताई कि बाबा हमारे पूर्वज लोग सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो फिर बाबा ने इनके ऊपर जबरन जो है पैसे वैसे दे के, जो कि विधि विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी के धर्म को बलपूर्वक या पैसे दे के या प्रलोभन दे के आप उसका धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो देश की सुरक्षा के प्रति वो जो है खतरनाक साबित होगा। जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा पर, उस पर सवाल है। जी, देश की सुरक्षा पर खतरा है। अगर आप यदि किसी को जबरन धमका के या रुपये पैसे दे के धर्मांतरण करवा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये असंवैधानिक है,
ये चीज़ें। नसरीन नीतू का नाम आ रहा है, ये कौन लोग हैं और पैसे की बात आ रही है कि दुबई सऊदी से पैसा फंड होता है, क्या है ये? हाँ, तो ये नसरीन जो पहले मैंने इनका एक वीडियो देखा है, तो ये नीतू थी, ये सिंधी समाज की थी, गुजरात की। तो ये दुबई में रह के कोई काम वाम कोई नौकरी करती थी, तो ये बाबा के सानिध्य में आके इन्होंने अपना धर्मांतरण किया और अब नसरीन बन गई। इनके पति हैं नबीन बोहरा, वो भी जलालुद्दीन करके अब बन गए हैं। तो वो दो तीन लोगों का इनका गिरोह है, क्योंकि नीतू के पास विदेश से नीतू के पति के ट्रांजैक्शन आप उठा के जांच का विषय हो, जांच होगा, क्लियर हो जाएगा। तमाम पैसे आते रहते हैं, विदेशी पैसे आते रहते हैं और इन्हीं पैसों के बल पर बाबा अंदर ही अंदर योगी जी की सरकार में भी इतनी लोगों को जो है इस तरह से धर्मांतरण का पूरा करवा रहे हैं। जी, कहाँ शिकायत करने आए हैं और अगर सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो कहाँ तक जाएंगे? जी, हम डीआईजी साहब के पास आए हैं न्याय की उम्मीद लेकर। उम्मीद है हमको न्याय मिलेगी। अगर यदि नहीं मिलेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम जाएंगे, माननीय गृह मंत्री जी के पास जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। हम जब तक इन लोगों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो रही है तब तक हम लोग सब लोगों के पास जाएंगे और इसकी जो भी गरीब तबका है इनका आवाज़ उठाएंगे। यही नहीं है, अभी तो आप ये सामने आए हैं, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि इसमें कई लोगों को टारगेट किया गया है, हिंदू से मुसलमान व गरीब लोगों को पकड़ा जाता है जो बिल्कुल दाने दाने में मोहताज होते हैं। उनको डराया भी जा सके या पैसे की लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है। बहुत सारे गरीब लोग अब सामने आएंगे। दरअसल मामला खुल चुका है, तो इसमें जो भी खाने को मोहताज हैं, उनके पास पैसे नहीं, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसे ले लो, खेत ले लो, ये ले लो, अपना धर्मांतरण। इतना बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा है उतरौला में, बलरामपुर पुलिस अब तक चुप है, ऐसा क्यों? जैसे लोकल प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे, उसकी मैं बात नहीं कर सकता। इन लोगों की कोई बात सुनी नहीं गई, उल्टा इनको डराया धमकाया गया है, सुनने में ये आया है। तो हम डीआईजी साहब के पास अपनी पूरी बात लेकर आए हैं कि डीआईजी साहब हमको न्याय देंगे, जांच करवा के जो भी व्यक्ति दोषी है, जो भी व्यक्ति इनको धमका रहा है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। मतलब वकील साहब का साफ कहना है कि इस मामले में अगर कार्रवाई हो जाती है डीआईजी साहब के द्वारा तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री तक ये जाएंगे और ये तैयारी इन्होंने कर रखी है। आपने क्या बलरामपुर स्तर पर, ज़िला स्तर पर कोई शिकायत नहीं की थी? वहाँ थाने में, चौकी में, कोतवाली में नहीं गए थे आप? नहीं गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुई सुनवाई? क्या कहा गया जवाब में? जवाब में यही कहा गया तुम्हारा कोई नहीं सुनवाई है, कोई सुनते नहीं है हमारा, तो क्या करें? तो पुलिस तो हमेशा सुरक्षा के लिए है ना, तो कैसे सुनवाई नहीं कर रही अब नहीं कर रही है। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से जाए, गरीब आदमी। तो पैसा आपके पास नहीं है और उनके पास पैसा है? हाँ, वो पैसा दे के दबा देते हैं, मामले को दबा देते हैं। मतलब आरोप साफ है कि उनके पास पैसा है, वो मामले को देकर दबा देते हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपके साथ कोई डराया धमकाया गया, कुछ और मामला जो आप बताना चाहते हैं लोगों को? हाँ, हम आज कम से कम 15 दिन से यार वार भागे रही थे, जो कहा थे वो आओ, उनका पकड़ के लेके आओ, धर्म परिवर्तन करें। हाँ, तो आपको 5 से और लाख रुपए, 10 लाख कोई देगा तो होंगे? मुस्लिम होंगे आप? नहीं, कभी नहीं होंगे। नहीं होंगे, गर्दन कट जाएगा, लेकिन नहीं होंगे हम। हिंदू धर्म कभी बदलेंगे नहीं हम। हाँ, आपको डराया गया था? हाँ, धमकियाया गया, डराया गया, हम इसीलिए भाग के यहाँ डीआईजी के पास आए। हमारे पास रुपया नहीं है तो हम किससे कहाँ जाए अन्य? ऐसे ऐसे बात करके हम भागे। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, रोते हैं, गाते हैं, खाने का हम रहते थे तो काम करते थे, खिलाते थे। क्या कहा गया था आपको? हमसे यही कहा गया अगर तुम नहीं होते हो तो तुमको मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, घर में नहीं रहने देंगे तुमको। पर धर्मांतरण के लिए क्या कहा गया था? 5 लाख ले लो और तुम धर्म अपना बदल दो। हम बोले नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे धर्म अपना, मुसलमान हो जाओ बोलते। 5 लाख? हाँ, हम बोले हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हम नहीं होंगे, हमारे बाप माँ सब भगत थे। हाँ, के पास जाएंगे? हाँ, योगी जी के पास नहीं, अगर नहीं सुनवाई होगा तो योगी जी के पास जाएंगे, मोदी के पास जाएंगे। वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो? अब वहाँ पे नहीं हुई तो फांसी लगा के मर जाएंगे, और क्या होगा। हाँ, देख सकते हैं पीड़ित हैं, आंसू किस तरह से बता रहे हैं और किस तरह से अपनी शिकायत लेकर आए हैं महज धर्मांतरण को लेकर। योगी जी के राज्य में, बीजेपी सरकार में इस तरह के धर्मांतरण संगठन चल रहे हैं, वो भी देवीपाटन मंडल में, उतरौला में। हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। डीआईजी कार्यालय पर हम मौजूद हैं, एप्लीकेशन हाथ में है, आंखों में आंसू है और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ये दौड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। यूपी टाइम्स ने इनकी आवाज़ को उठाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
देवीपाटन मंडल के तमाम नेताओं तक, तमाम अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि इनकी आवाज़ वो सुन सकें, इनको इंसाफ दे सके। और अगर धर्मांतरण का ये पूरा संगठन चल रहा है तो जांच कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भी वकील साहब से हमने बात की, उन्होंने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।